रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव बहुत ही कल्याणकारी है और इनकी पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्य वैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता माना जाता था। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही सूर्य की उपासना और उपवास करने की परंपरा चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में भी सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बताया जाता है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्यदेव के मित्र माने गए हैं, वहीं शनि और शुक्र सूर्यदेव के शत्रु माने जाते हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है, उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। रविवार व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान सूर्य सम्मान, शक्ति और पद प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है। यह व्रत कुष्ठ रोग से भी मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर इनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो तमाम इच्छाएं व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कथा का संपूर्ण श्रवण करने से ही रविवार के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा विस्तार से। नमस्कार और स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल के समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से लेकर सभी काम निपटाने के बाद आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। तत्पश्चात सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसी कारणवश वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर घर लाती थी। पड़ोसी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन में लिपाई न होने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। जब अगले दिन सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय व बछड़ा देखा। उसे देख वो बुढ़िया हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। बुढ़िया को वहां न पाकर पड़ोसन तुरंत ही उस गोबर को अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया के घर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्यास्त से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। काफी दिन बीत गए। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया हर रविवार की तरह सूर्यदेव का व्रत करती तथा कथा सुनती थी। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उसके धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुन गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर
उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने विलाप करते हुए सूर्यदेव से प्रार्थना की। बुढ़िया की इस हालत को देखकर सूर्य भगवान को उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़े को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में आने से राजा बुरी तरह भयभीत हो गए, जिसके बाद प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को उन्होंने लौटा दिया। राजा ने गाय और बछड़ा तो वापस दिया ही था, साथ ही बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना भी की थी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके इस दुष्ट कर्म के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अतः माना जाता है कि इसी दिन के बाद से ही यह व्रत प्रचलन में आ गया। इस प्रकार जो कोई भी रविवार का व्रत करता है अथवा इस कथा का श्रवण भी करता है तो उस पर सूर्य भगवान की असीम कृपा होती है और उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि रविवार के दिन आप भी इस कथा का श्रवण अवश्य करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।